नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर में डाल सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान में तबाही मचाई और अब यह बताया जा रहा है कि भारत उससे एक कदम आगे बढ़ चुका है और अब S-500 लाने की तैयारी हो जा रही है। रशिया की तरफ से जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी दिया गया है और बताया यह जा रहा है कि इस पे बहुत जल्द यानी कि S-500 डिफेंस सिस्टम पर बहुत जल्द मुहर भी लग सकती है। यह एक बहुत बड़ी खबर है जो दुश्मन देश के छक्के छुड़ाने वाला है। इस पे तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, हमने तबाही देखी S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए कि किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। अब अगला टारगेट भारत का क्या है? क्या S-500 भी हमारे पास होगा? देखिए, ऑलरेडी ये बात चर्चा चल रही थी। ये S-500 दुनिया का अब तक का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। ये S-500 ही है जो मॉस्को की रक्षा करता है। पूरे यूरोप ने, अमेरिका ने यूक्रेन को तमाम तरह की मिसाइलें दी, लेकिन मॉस्को का बाल बाका तक नहीं हो सका। मॉस्को में अभी तक आपने सुना पिछले 3 साल में कि कोई मिसाइल आकर के मॉस्को गिर गया हो? इम्पॉसिबल। ये है S-500 का 400 से कहीं ज़्यादा ये बेहतर, कहीं ज़्यादा सटीक। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, जैसे हवा नहीं लग रहा है ना, ब्रह्मोस इज ए हाइपरसोनिक। पाकिस्तान को हवा नहीं लगेगा, चीन को भी हवा नहीं लगेगा, कोई नहीं उसको पकड़ सकता। अमेरिका के पास भी ब्रह्मोस का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन ये जो S-500 है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल को भी ये मार सकता है, और तो और ये सैटेलाइट्स को भी उड़ा सकता है। ये इतना खतरनाक है। और ये डील, ये ऑफर रूस ने पहले ही दिया था, लेकिन अमेरिका को इस डील से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। और इतना प्रॉब्लम था, वो तो ये S-400 भी नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान जो अपने पास ले। S-500 का डील इसलिए रुका हुआ था, और आज ये खुशखबरी आ गई कि तुम बीच में चौधरी बनने के लिए आ गए, ट्वीट कर रहे हो, पाकिस्तान की तरफ से कवर फायरिंग कर रहे हो। वो आतंकियों को पनाह दे रहा है, उन आतंकियों को पनाह दे रहा है जो अमेरिका में घुस के जाकर के वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है। पूरे यूरोप में आतंकी संगठनों को वो ट्रेनिंग देता है। आप उसके साथ आए तो ये खुशखबरी आ गई कि हम रूस से ले नहीं रहे। S-500 का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होगा, ये मेक इन इंडिया की तरफ से। तो आप देखिए कि इन सारी चीजों, पाकिस्तान के अंदर तो हाहाकार मच जाएगा, पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच जाएगा, चीन के अंदर हाहाकार मच जाएगा। और आपने वो धंधाबाज बन रहे थे ट्रंप, तो ये धंधा जो कर रहे थे, मतलब सबसे बड़ा झटका ये ट्रंप के लिए, सबसे बड़ा झटका कि तुम बहुत अपने आप को नेगोशिएटर समझ रहे हो, तुम बहुत बड़ा धंधेबाज समझ रहे हो। आपको आपके ही खेल में परास्त कर दिया कि ये मौका हमको मिल गया सही, कि जिस वक्त हम रूस के साथ और भी इस तरह की डील कर सके, और भी चीजें हम कर सके। तो ये S-500 एक ग्लोबल न्यूज है कि हिंदुस्तान के पास वो प्रोडक्शन होगा। तो फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि किन किन लोगों को ये S-500 हम यहाँ से, जैसे हम लोग ब्रह्मोस जो है दुनिया जहान में दे रहे हैं, घेर करके रख दिया है टर्की को, चाइना को घेरने के लिए हमने फिलीपींस को दे दिया है, साउथ ईस्ट एशियन। और इसकी अब डिमांड भी बढ़ रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर ने भारत का जो है पूरा परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया। और ये S-500 की कहानी, ये अब अमेरिका को समझ में आ रहा होगा कि तुम ये जो दोगलापन जो करते हो एंड टाइम पे, तो फिर हिंदुस्तान अपने हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी तय करेगा, अपने हिसाब से अपने चॉइस का वेपन सिस्टम खरीदेगा, एयर डिफेंस खरीदेगा, और आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए, भारत तो पहले से ही मजबूत है, लेकिन S-500 को लेकर अगर डील हो जाती है तो भारत उससे भी ज्यादा सुपर पावर, सुपर मजबूत होगा। सर, हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन का ऑफर पहले भी था। खबरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जब मॉस्को गए थे, तब वहां पे पुतिन ने उन्हें S-500 का ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर दिया था, और अचानक से अब ये हलचल बढ़ गई है। इस बीच में क्या यही सही समय है कि डील कर लिया जाए? देखिए, डील तो हो चुकी है,
और कुछ आ भी चुके होंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं है। जिस तरीके से S-400 की डील हुई थी 2017-18 में, उस समय बिड डाले गए थे, तो उसमें अमेरिका ने भी अपने थार्ड को लेकर हिंदुस्तान से समझौता करने की कोशिश की थी। थार्ड इसी तरह का एक एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के पास। यूरोपीय संघ ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर किया था, लेकिन उसमें सबसे बेहतर S-400 हमें दिखाई पड़ा था, क्योंकि ये 160 से ज्यादा टारगेट को एक बार में लॉक कर सकता है, 74 को इंगेज कर सकता है। इसके पास क्रूज और बैलिस्टिक दोनों मिसाइल को टारगेट करने की क्षमता है, यहां तक कि ड्रोन को इंगेज करने की क्षमता है, और 40 से लेकर 400 किलोमीटर, यानी कि लगभग 400 किलोमीटर दूर कहीं भी हम इंगेज कर सकते हैं। डर तो इन लोगों को यही लगता कि अगर हमने परमाणु बम की बात की, वो ठिकानों पर पहले ही से लॉक है। 400 किलोमीटर तो इतनी दूरी भी नहीं है, भारत और पाकिस्तान की सीमा खत्म हो जाती है वहां से। उतने दूर में ही उसी के घर में उसी के मिसाइल को तबाह कर दिए, तबाही उसी के क्षेत्र में होगी। इसलिए S-400 अभी तो 3 ही हैं, और उसके बाद जो 2026 में लाने थे, उसके लिए भी ईयरली डिमांड कर दिया गया है। पुतिन मान चुके हैं कि 26 में जो 2 और S-400 देने हैं, उसको 2025 के अंत तक ही हम भिजवा देंगे, और अभी जो व्यवस्था है उसको और मजबूत करने के लिए जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो सारे सपोर्ट देंगे। मतलब अमेरिका और रूस में हथियारों को लेकर हमेशा से कंपटीशन रहा है, और भारत ने पहले भी रूस को ज्यादा प्रीफर किया, आज भी रूस को ज्यादा प्रीफर करता है, क्योंकि हमेशा अमेरिका का दोहरा चरित्र रहा है। ये किसी भी तरह से पाकिस्तान को पूरी तरह छोड़ नहीं सकता, ये पाकिस्तान को लटकाए रहता है। इंडिया को इंगेज करने के लिए भारत इंगेज रहे, उसके कारण भारत और अमेरिका के बीच कंपटीशन कमजोर होता रहे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। जैसे भारत और चीन है, इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो पूरे अफ्रीका में भारत और चीन के बीच कंपटीशन रहता है, मल्टीलेवल कंपनियां हो या फिर कोई भी डील हो, इन सारे मामलों में भारत और चीन के बीच कंपटीशन रहा है। इसलिए चीन चाहता है अफ्रीका के मार्केट पर हम कब्जा कर लें। लेकिन इस बीच जो S-500 की डील की बात की जा रही है, ये ऐसे समय में जबकि हम युद्ध की स्थिति में हैं, और भारत ने ये मान लिया है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, यानी कि जो प्लानिंग भारत की चल रही है, ये जो पीएम मोदी ने लगातार मीटिंग की है, उसकी प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान से जंग अभी जारी रहेगी, और 1-1.5 साल के अंदर, अभी तो 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मोड में नहीं रहेंगे, 2029 में चुनाव होना है। तो लेकिन इस बीच पाकिस्तान के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान भी है कि पहले तो ये तत्काल जो तुमने किया उसका जवाब दे दिए, लेकिन लंबे समय तक अब इसको अगर इंगेज नहीं रखेंगे, इसकी तबाही नहीं होगी, तो ये सुधरने वाला नहीं है। पहले भी हमने ऐसे ऐसे अटैक किए, हमले किए, पाकिस्तान को तोड़े, लेकिन हुआ क्या? हुआ वही कि कुछ समय के बाद जैसे ही उसके शरीर में जान आता है, वो फिर से फुदकने लगता है, हिंदुस्तान के खिलाफ ये प्रॉक्सी वार छेड़ देता है। तो इस बार पूरी तरह से परास्त करना है, और इसलिए S-500 जैसे डील किए गए हैं कि अब वो भेजो जो किसी और के पास नहीं है, क्योंकि इसको तो इस्तेमाल किया यूक्रेन और रूस के युद्ध में, रूस ने इसका इस्तेमाल किया है, पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट हो चुका है, टेस्टिंग हो चुका है। तो अभी बाद में ये जो दोनों का ज्वाइंट वेंचर है वो तो चलता रहेगा, लेकिन इस समय डील इस बात की है कि अगर कोई काम करता हुआ आपके पास प्रोडक्ट है तो उसे भी भेजो। जैसे आजकल उड़ती उड़ती खबरें आ रही है, चारों तरफ से कहा जा रहा है कि अगर चीन, टर्की पाकिस्तान को हथियार भेज रहा है तो वो चीख चीख कर भेज रहा है, वो चिल्लाकर कह रहा है कि हमने इतने मिसाइल भेजे, इतने हथियार भेजे। यहां तक कि तुर्की तो ये भी कहा कि हमारा जो कार्गो जो शिप था उसमें हथियार नहीं थे, ये तो अचानक से वहां रुक गया था, जबकि वो सप्लाई कर रहा है। तो इसी तरह से सप्लाई कर रहा है, और सबूत भी दिया गया कि जब प्रेस ब्रीफिंग हुई थी भारतीय सेना की तरफ से तो बताया गया कि तुर्की के कई सारे हथियार भी हमने गिरा दिए। बिल्कुल, और हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चीन भी दे, तुर्की भी दे, सऊदी अरब तो अपने खुद ही, ये सारे इस्लामिक कंट्री जो OIC के मेंबर हैं, ये खुद ही
खुद तो कुछ डेवलप करते नहीं, बाहर से खरीद खरीद कर ही लाते हैं और खरीद कर लाए हुई चीजें दूसरे को भी दे, पाकिस्तान को हेल्प करे, कोई समस्या नहीं है। जब युद्ध हो रहा है तो किसी न किसी को किसी का साथ देना पड़ेगा, लेकिन इसलिए हमने रूस से साथ लिया, इसलिए हमने फ्रांस से साथ लिया। अब फ्रांस से जब राफेल का सौदा चल रहा है, फ्रांस से जब राफेल डील फिर से हुई है 63,000 करोड़ रुपए की और राफेल एम की, तो क्या ये फ्रांस नहीं जानता कि आगे भी डील हथियारों की भारत के साथ करेंगे? पाकिस्तान नंगा फुंगा देश, ये तो भीख ही मांगेगा, ये डील नहीं कर लेकिन सकता। सर इसमें तो, इस डील में सबसे अच्छी बात तो यही है कि हमें किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, प्रोडक्शन तो भारत में ही होगा, हमें किसी की जरूरत क्या है? देखिए, अभी तक जो ब्रह्मोस की बात की जाती है, अभी तक जो भी हम डिफेंस में डील करते हैं उसमें टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर का भी डील होता है कि हम कुछ समय के लिए, आपके इंजीनियर आएंगे यहां, हम टेक्नोलॉजी का तुम ट्रांसफर करोगे, क्योंकि बाद में मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम होती है। अगर केवल कहीं से हथियार खरीद कर लाओ, जैसे पाकिस्तान में होता है, हथियार खरीद कर ले आए, चीन ने दे दिया, टेक्नोलॉजी नहीं दिया, कुछ समय के बाद तुम्हें उसके मेंटेनेंस की समस्या आई तो चीन पर डिपेंडेंसी रहेगी। इसलिए हम लोगों ने यह हमेशा तय किया कि हम टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए बात करेंगे, डील उसी बात पर होगी कि बाद में हर बार S-400 के लिए हमें रूस पर डिपेंडेंट न रहना पड़े, ब्रह्मोस के लिए उस पर डिपेंडेंट न रहना पड़े कि हम मेंटेनेंस के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, थोड़ी सी भी परेशानी हो गई तो रूस पर निर्भरता हो। इसलिए ये टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर है और ज्वाइंट वेंचर रहेगा। लेकिन इस बीच जो RH, AH, हर्मिस, ये सारी मिसाइलें, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारी मिसाइलें भी रूस से आ रहा है, ये तबाही की ओर इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान से जंग अभी खत्म नहीं हुआ, जारी है और लंबे समय तक चलाने के लिए पीएम मोदी ने व्यवस्था कर ली है। धन्यवाद सर। और इस डील से, यानी कि मोदी पुतिन की डील से, नो डाउट ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि S-400 तो हमारे पास है ही, और खेप भारत आनी है तो वहीं आगे बढ़ के हम S-500 की भी डील रशिया के साथ करने जा रहे हैं, जो दुश्मन देशों के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।